प्रद्युम्न नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता था और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस नित्य प्रति सायकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट आया करता। एक दिन हंस हमेशा की तरह सायकाल को महल से उड़कर किसी दिशा में चक्कर काटने निकला, परंतु रात तक महल में नहीं आया। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वह उदास रहने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग औरत राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? उस बुढ़िया ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म होता तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और वह बुढ़िया वहां से चल पड़ी। सबसे पहले बुढ़िया ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्र वधू गर्भवती है, अतः उसके मन में संदेह हो गया। बुढ़िया ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ नजदीकी मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक होता है। इसलिए बुढ़िया उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्र वधू की भुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ भाग गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्र वधू की भुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया है। वह दीवान जी के घर गई, उनकी पुत्र वधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी भुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली है। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ भी आई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्सुकता हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई है तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है? बुआ बनी हुई बुढ़िया को और क्या चाहिए था। उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआ जी को सहज भाव से बता दी।
सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था। लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कही जाने वाली नहीं, इसलिए जिक्र कर दिया तो कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तुम्हारे सिर से उतर जाएगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और भी कोई ना रहे, हम दो ही रहेंगे। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। बुढ़िया लुक छिप कर राजा के पास पहुंची और उसने सारी घटना राजा को बताई। वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार बुआजी बनी बुढ़िया ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआजी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्र वधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि बुआजी ने सोचा, राजा ध्यान पूर्वक सुन तो रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे ढोल, बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। जो ही भतीजी की आंख खुली, त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। आज उस चतुर बुआ जी को उससे भी चतुर भतीजी मिल गई और वह बुढ़िया अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।